हेलो दोस्तों। आजकल रिसर्च में डिफरेंट टाइप्स के इंटरेक्टिव सॉफ्टवेयर का उपयोग किया जाता है डेटा एनालिसिस करने में। सबसे ज़्यादा अगर पॉपुलर इंटरेक्टिव सॉफ्टवेयर की बात करूं तो SPSS है। तो चलिए हम क्या होता है SPSS ये जानने की कोशिश करेंगे। मैं डॉक्टर रानी वैद्य आपको इसकी बारीकियों से अवगत कराऊंगी। सर्वप्रथम हम देखेंगे कि SPSS होता क्या है, और इसे जानने के लिए सबसे पहले हम इसके फुल फॉर्म को जानने की कोशिश करते हैं। स्टैटिस्टिकल पैकेज फॉर सोशल साइंस। ये हाईली इंटरेक्टिव सॉफ्टवेयर, जैसा कि मैं आपको बता ही रही हूँ, और ये सोशल साइंस रिसर्चेस में बहुत अधिक उपयोग में लाया जा रहा है। सोशल साइंस रिसर्च से मीन्स इसका यूजेस और कहाँ कहाँ हो रहा है। मार्केट रिसर्च में, हेल्थ रिसर्च में, सर्वे में, गवर्नमेंट एजुकेशनल रिसर्च, मार्केटिंग ऑर्गेनाइजेशन एंड अदर्स, यानी सभी जगह इस सॉफ्टवेयर की उपयोगिता बढ़ती चली जा रही है। क्यों बढ़ रही है? क्योंकि वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर स्टैटिस्टिकल पैकेज है, जिससे हम हाईली कॉम्प्लेक्स डेटा को इजीली मैनिपुलेट एंड एनालिसिस कर सकते हैं। चलिए तो हम बात करते हैं इसके ऑब्जेक्टिव्स की। तो फर्स्ट ऑब्जेक्टिव है अबाउट द मेन विंडो इन SPSS। जैसे ही हम SPSS को ओपन करते हैं तो उसमें किस तरह की विंडोज़ हमारे सामने आती हैं उसके बारे में चर्चा करेंगे। दूसरा हम बात करेंगे द बेसिस ऑफ मैनेजिंग डेटा फाइल, किस तरह से हम डेटा फाइल को मैनेज कर सकते हैं। और थर्ड वन इज़ बेसिक एनालिसिस इन SPSS। SPSS में हम किस 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 तरह के एनालिसिस को आसानी से कर सकते हैं। तो चलिए हम सबसे पहले ऑब्जेक्टिव की ओर बढ़ते हैं, जो पहला था द मेन विंडोज़। तो जिसे हमने दो भागों में बांटा है, एक है डेटा एडिटर और दूसरा है आउटपुट व्यूअर। तो सबसे पहले हम बात करते हैं डेटा एडिटर। जब SPSS को हम खोलते हैं तो वहाँ हमारे सामने एक सेपरेट शीट के जैसे एक्सेल अपन खोलते हैं तो एक्सेल में एक सेपरेट शीट खुलती है, वैसे ही हमारे सामने एक एक्सेल शीट खुलती है, जिसमें हम डेटा को डिफाइन कर सकते हैं, एंटर कर सकते हैं, एडिटिंग कर सकते हैं और डिस्प्ले कर सकते हैं, और साथ ही साथ इसको सेव भी कर सकते हैं। इट मीन्स हम डेटा को ईजीली, वो किस तरह का है उसे हम डिफाइन कर सकते हैं, एंटर कर सकते हैं, और कुछ अगर हमने गलती की है तो एडिटिंग भी कर सकते हैं, और डिस्प्ले हो रहा है हमारा डेटा, और उसको साथ में हम सेव कर सकते हैं। ये आपके सामने एक एक्सेल शीट खुली है। एक्सेल शीट में यहाँ पर आइकन बना हुआ है SPSS डेटा एडिटर। जो हमने डेटा एडिटर की बात की, डेटा एडिटर खुला हुआ है। यहाँ पे हमने डेटा को डिफाइन, कुछ रो और कॉलम एंड रोज दिखाई दे रहे हैं, जहाँ पर कुछ चीज़ें मेंशन हैं, जिसमें डेटा एडिटर में हम समझाने की आगे हम कोशिश करेंगे। दूसरी खुलती है आउटपुट व्यूअर। आउटपुट व्यूअर में हम ये डिस्प्ले है कि हमने जो हमारा रिजल्ट आया है वो किस तरह से हमारे सामने है, और उसे हम सेव भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर भी बात आ रही है SPSS व्यूअर, आउटपुट व्यूअर है। इसमें एक ग्राफ दिखाई दे रहा है, जिसे हम रिजल्ट में ग्राफ के द्वारा परिलक्षित कर रहे हैं, और इसे हाईली इंटरेक्टिव सॉफ्टवेयर इसीलिए कहा जाता है कि इसमें हमें अलग से ग्राफ बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। इसमें साथ ही साथ ग्राफ भी बन करके मिलता है। तो हमने दो चीज़ें समझी पहले वाले मेन व्यूअर में, विंडोज़ में, एक चलते आउटपुट व्यूअर, एक डेटा व्यूअर एंड आउटपुट व्यूअर। चलिए अब हम बात करते हैं दूसरे ऑब्जेक्टिव्स की, द बेसिस ऑफ मैनेजिंग डेटा फाइल। अब डेटा फाइल को किस तरह से हम मैनेज करना चाहिए इसकी समझने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले हम SPSS को अपने लैपटॉप में या डेस्कटॉप में किस तरह से ओपन करेंगे ये सीखेंगे। इसके लिए सबसे पहले आपको SPSS प्रोग्राम को इंस्टॉल करना पड़ेगा। मैंने अपने लैपटॉप में SPSS 16 वर्जन को इंस्टॉल किया है। तो चलिए हम सबसे पहले अब इसे ओपन करते हैं। तो हम यहाँ स्टार्ट मेनू में जाएंगे। स्टार्ट मेनू में जाने के बाद ऑल प्रोग्राम में जाएंगे। ऑल प्रोग्राम में जाने के बाद SPSS in में जाएंगे और SPSS 16.0 पर जाएंगे, और इसके बाद हम ये रेड आइकन को जब क्लिक करेंगे तो हमारा SPSS ओपन हो जाता है। ओपन होने के बाद कुछ इस तरह से दिखाई देता है, ओपनिंग SPSS। यहाँ पर एक डिफॉल्टर विंडोज खुल जाती है।
डिफ़ॉल्टर विंडोज़ में जो डेटा एडिटर अपन ने बात कर रहे हैं, ये सामने सबसे पहले डेटा व्यूअर एंड वेरिएबल व्यूअर। ये डेटा एडिटर में दो चीज़ें दिखाई देंगी, डेटा व्यूअर एंड वेरिएबल व्यूअर। दूसरे हम बात करते हैं डेटा व्यूअर। अब अपन डेटा एडिटर में ही बात कर रहे हैं। हमने पहले एक बार शीट को मैं रिवर्स कर रही हूँ। यहाँ पर जब हमने क्लिक किया था तो यहाँ पर डेटा व्यूअर हमारा हाईलाइटेड था। दूसरे उसमें हम बात कर रहे हैं, जब हम इसमें क्लिक किया है तो वेरिएबल व्यू हमारा हाईलाइटेड है। यहाँ पर भी हम इजीली वेरिएबल्स को डिफाइन कर सकते हैं। अब चलते हैं अपन कैसे हम वेरिएबल्स को डिफाइन कर सकते हैं। वेरिएबल को डिफाइन करने के लिए हम बात कर रहे हैं कि यहाँ पर एक सेपरेट शीट हमको दिखाई दे रही है। सेपरेट शीट में ऊपर कॉलम्स दिखाई दे रहे हैं जहाँ पे लिखा नेम, टाइप, विथ, डेसिमल, लेवल, वैल्यूज़, मिसिंग। ये डेटा एडिटर वाले ही शीट खुली हुई है। हमने यहाँ पर क्लिक किया है वेरिएबल व्यू पे, तब हमारे को ये सारे दिखाई दे रहे हैं। आपको यहाँ बता दूँ कि यहाँ पर वेरिएबल्स में यहाँ द फर्स्ट कैरेक्टर ऑफ द वेरिएबल नेम मस्ट बी अल्फ़ाबेटिकली, यानी यहाँ पर नेम को जो हम डिफाइन कर रहे हैं तो अल्फ़ाबेटिकली होना चाहिए। वेरिएबल्स नेम मस्ट बी यूनिक होना चाहिए एंड हैव टू बी लेस देन 64 कैरेक्टर्स और स्पेस नॉट अलाउ। ये एक मेन बात है कि जब आप नेम को डिफाइन कर रहे हैं तब उसमें स्पेस नहीं देना चाहिए, नहीं देना, वरना ये सॉफ्टवेयर उस स्पेस होने के कारण वो नेम को डिफाइन नहीं करेगा। वेरिएबल व्यू विंडो टाइप में अपन बात करते हैं। पहले हमने नेम को डिफाइन किया, इसमें आप दिखाई दे रहा है VAR00003, ये बाय डिफ़ॉल्टर है। अब अपन टाइप पे बात करते हैं। जैसे ही हम टाइप वाले बॉक्स पे क्लिक करते हैं, न्यूमेरिक लिखा होगा, वेरिएबल टाइप आ गया कि आपका वेरिएबल टाइप किस तरह का है, कस्टम करेंसी है, डेट है, डॉट है, कॉमा है या न्यूमेरिक है, ये आपको यहाँ पर इसे डिफाइन करना पड़ेगा। जो भी है, आपने जैसे इस पर न्यूमेरिक पे क्लिक किया, इसकी विड्थ कितनी है, डेसिमल प्लेस कितनी ले रहे हैं, और आपने इसको ओके कर दिया। जैसे ही आपने ओके कर दिया, यहाँ पे ध्यान देंगे अपन, तो ये विड्थ में 8 और 2, यानी ये टाइप, विड्थ और डेसिमल इतना अपना डिफाइन हो जाएगा। फिर हम बात करते हैं वेरिएबल व्यू विंडो में विड्थ की। यहाँ पे अपन ने टाइप में ही गए थे और अपन ने यहाँ पर SPSS में डेसिमल और विड्थ को उसी टाइप वाले फंक्शन में ही डिफाइन कर दिया था। तो यहाँ पे अगर हम डेसिमल, यहाँ जैसे दिखाई दे रहा है 0 लिया गया है। फिर हम बात कर रहे हैं लेवल्स की। तो सबसे ज़्यादा इसमें अगर हम बात करें तो लेवल्स भी एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है। यू कैन स्पेसिफाई द डिटेल्स ऑफ वेरिएबल। यहाँ पर हम वेरिएबल को डिटेल से डिफाइन कर सकते हैं। यू कैन राइट कैरेक्टर्स विद स्पेस अप टू 256 कैरेक्टर्स। यहाँ पर हमको, यहाँ अब हम अपने वेरिएबल्स को बहुत अच्छे से डिफाइन कर सकते हैं। वैल्यूज़ की बात करें तो दिस इज़ यूज्ड एंड to suggest which numbers represent which categories when the variable represents a category। आपको values define करना पड़ेगा कि कौन सी value से हम किस category को represent कर रहे हैं। चलिए अपन बात करते हैं डिफाइनिंग द वैल्यू टेबल्स। आपको मैंने अभी बात कहा कि वैल्यूज़ को डिफाइन करना पड़ेगा, तो ध्यान दीजिए यहाँ पर अपन वही डेटा एडिटर शीट खुली है। यहाँ वैल्यूज़ में नन लिखा था, नन पे अपन क्लिक करते हैं तो नन पे जैसे ही क्लिक किया तो वैल्यू को डिफाइन करने के लिए वैल्यू लेवल्स खुल जाएगा। हमने यहाँ पे वैल्यू में बॉक्स में लिखा है 2 और लेवल्स में लिखा है फीमेल। यहाँ हमको कैरेक्टर्स 256 कैरेक्टर्स हम लिख सकते हैं। तो यहाँ हमने लिखा है 2 फॉर 2 वैल्यू दी है और लेवल्स दिया है फीमेल कैटेगरी बनाइए। और हम यहाँ ऐड वाली ऑप्शन पे क्लिक करेंगे और ओके कर देंगे तो यहाँ पर वैल्यू डिफाइन हो जाएगी 2 फॉर फीमेल। ऐसे ही हम यहाँ पे हम बात करते हैं सेविंग द डेटा। जो भी हमने वेरिएबल्स को डिफाइन किया था उन सभी को डिफाइन करने के बाद हम उस डेटा को सेव भी कर सकते हैं।
To save the data file, you create simply click File and click Save As. You can save the file in different forms by clicking Save As Type. हम different form में उसे सेव कर सकते हैं. तो सेविंग द डेटा, ये एक इम्पॉर्टेंट बात आई कि हम अपने डेटा को जब हमने डिफाइन कर लिया है तब हम उसे सेव कर सकते हैं. चलिए अब हम बात करते हैं शॉर्टिंग द डेटा. क्लिक द डेटा एंड देन क्लिक शॉर्ट केसेस. अब जो हमने डेटा उसमें फीड किया हुआ था उसे सेव भी कर लिया. अब हम डेटा, ये स्टैंडर्ड बार, ये देखिए SPSS डेटा एडिटर विंडोज़ खुली हुई है, उसमें हम स्टैंडर्ड बार में हम फाइल एडिट व्यू के बाद डेटा आया. डेटा में हम यहाँ पर बात कर रहे हैं शॉर्ट केसेस पर आ गए. शॉर्ट केसेस पर हम क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक शॉर्ट केसेस वाला बॉक्स खुल जाता है. उसमें लिखा है नेम ऑफ द स्टूडेंट, जेंडर ऑफ द स्टूडेंट एंड हाइट ऑफ द स्टूडेंट. और यहाँ पे लिखा है शॉर्ट बाय, किस तरह से हमें शॉर्ट करना, असेंडिंग और डिसेंडिंग. नीचे वाले बॉक्स में हम देख रहे हैं कि जेंडर ऑफ द स्टूडेंट, हाइट ऑफ द स्टूडेंट वही है. नेम ऑफ द स्टूडेंट को हमने शॉर्ट करने के लिए इस बॉक्स में चूज़ किया है. साथ ही साथ हमने असेंडिंग ऑर्डर पर ऑप्शन पर क्लिक किया है. अब हम यहाँ पर ओके बटन पर जाएंगे. जैसे ही जो मैंने बात आपसे कही, क्लिक करने के बाद हम जैसे ही ओके करते हैं तो यहाँ पर नेम, जेंडर एंड हाइट, ये जो हमने डिफ़ाइन किया था, इनमें यहाँ जो हमने वेरिएबल्स को डिफ़ाइन किया है नेम, जेंडर एंड हाइट, तो जिसमें कि हमने असेंडिंग ऑर्डर में इसे डिफ़ाइन कर दिया है. तो आपके सामने डेटा जो है वो अपने आप डिफ़ाइन हो गया है. इसमें एक और बात बताना चाहूँगी, जो उसके पहले मैंने बात बताई थी, जेंडर वाला जो अपन वैल्यू डिफ़ाइन कर रहे हैं 1 और 2, ध्यान देंगे हमने ऐसे ही कहा था कि फीमेल के लिए हमने 2 वैल्यूज़ दी है और 1 फॉर मेल. आप यहाँ पर देख रहे हैं 1 2 1 2 1 2, और हाइट तो डेसिमल में दी हुई है 5.9 5 या यहाँ पे 59 56, यानी जो भी आपकी हाइट दी हुई है. तो ये आपको समझाना था कि ये इसमें दिखाई कैसे देता है जब हम वैल्यूज़ को डिफ़ाइन कर देते हैं. और हमने अभी, हम चाहें तो जेंडर वाइज इसे कर सकते हैं शॉर्ट, हम चाहें तो हाइट वाइज इसे शॉर्ट कर सकते हैं. अभी हमने यहाँ पर नाम के यानी नेम ऑफ द स्टूडेंट के उसमें शॉर्ट किया है. चलिए अब हम थर्ड और मेन बेसिक एनालिसिस किस तरह से होती है SPSS में, ये जानने की कोशिश करेंगे. तो द बेसिक एनालिसिस ऑफ SPSS दैट विल बी इंट्रोड्यूस इन दिस क्लास. तो इसमें हम बात कर रहे हैं फ्रिक्वेंसीज की, डिस्क्रिप्टिव्स की एंड लीनियर रिग्रेशन एनालिसिस की. तो हम फ्रिक्वेंसीज को हम किस तरह से परसेंटेज में किस तरह से वैल्यूज़ को डिफाइन करेंगे, काउंट करेंगे कि किस तरह से किसी वेरिएबल की कितनी फ्रिक्वेंसीज हैं. डिस्क्रिप्टिव में हम बात करेंगे मैक्सिमम, मिनिमम, मीन, स्टैंडर्ड डेविएशंस ऑफ द वैल्यूज या वेरिएबल्स. लीनियर रिग्रेशन में हम बात करते हैं कोफिशिएंट्स की. तो इस तरह से हम टिपिकल से टिपिकल या जटिल से जटिल एनालिसिस को भी SPSS में आसानी से कर सकते हैं. चलिए सबसे पहले बात करते हैं ओपनिंग द सैम्पल डेटा. सैम्पल डेटा में हम बात कर रहे हैं, हम एक ओपनिंग द एम्प्लॉय डेटा सेव फ्रॉम द SPSS की जो सेव है उसे हमने किस तरह से खोला. गो टू फाइल एंड ओपन एंड क्लिक द डेटा. यहाँ पे ध्यान देंगे, फाइल में गए, ओपन पे गए, फिर डेटा में गए, और जैसे ही हमने डेटा पे क्लिक किया तो हमारे सामने आएगा, यहाँ पे देखेंगे गो टू द प्रोग्राम, जो हमने बात की थी फाइल, जो अपन ने, ये ओपनिंग की बात हो गई. सैंपल में आ जाएंगे, SPSS आई इन, SPSS 16 एंड सैंपल फोल्डर आ गया. जो हमने अभी कहा ओपन द डेटा में जाते हैं तो सैंपल फोल्डर में यहाँ आएंगे. सैंपल फोल्डर में भी हम बात कर रहे हैं एम्प्लॉयज़ डेटा में आ जाते हैं. तो इस तरह से हमने जो हमारा एम्प्लॉयज़ डेटा सेव था उसे हमने खोल लिया, हमारे सामने एम्प्लॉयज़ डेटा खुल गया है. अब देखेंगे, अब यहाँ पे फिर से ये देखिए SPSS डेटा एडिटर, फिर इसमें स्टैंडर्ड बार में फाइल, एडिटिंग, व्यू, डेटा, ट्रांसफॉर्म एंड एनालाइज पर क्लिक कर रहे हैं. उसमें हमने डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स पे क्लिक कर रहे हैं. अब फ्रिक्वेंसीज पे क्लिक करें, इसके नीचे डिस्क्रिप्टिव है, नेक्स्ट उसमें यही समझाऊंगी. फ्रिक्वेंसीज पे क्लिक कर रहे हैं. तो जैसे ही हमने फ्रिक्वेंसीज पे क्लिक किया तो देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है, फ्रिक्वेंसीज वाला एक बॉक्स खुल गया.
उसमें बहुत सारे वेरिएबल्स को जो डिफाइन किया गया, उसमें से हमने जेंडर को, क्लिक द जेंडर एंड पुट इनटू द वेरिएबल बॉक्स, हमने वेरिएबल्स को इसमें डिफाइन पुट किया है। फ्रीक्वेंसीज हमें जेंडर की ही निकालना है। और यहाँ पे ध्यान देंगे हम, यहाँ पे स्टैटिक्स चार्ट एंड फॉर्मेट दिया है, हम यहाँ पर कई ऑप्शंस दिए हैं, उसमें हम क्लिक कर सकते हैं। जैसे हम चार्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो क्लिक द चार्ट, देन यहाँ पे आ जाएगा चार्ट में भी हमें किस तरह का चार्ट चाहिए है। नन, कोई चार्ट नहीं चाहिए, बार में चाहिए, पाई में चाहिए, हिस्टोग्राम में चाहिए, ये चार्ट टाइप हो गया। हमने जो भी हमको जिस टाइप में चार्ट चाहिए उसमें हम क्लिक करेंगे। और वैल्यूज़ में भी हमें क्या क्या चाहिए, फ्रिक्वेंसीज चाहिए, परसेंटेज चाहिए, जो भी आपको चाहिए उस पर हम क्लिक करेंगे। जब हम इस बॉक्स में हमको जो चाहिए वो क्लिक कर देंगे तो हम कंटिन्यू ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। तो कंटिन्यू पर क्लिक करने के बाद फाइनली हम लास्ट में हमारा ये जो चार्ट वाला ऑप्शन था वो कंप्लीट हो गया है। और हमने यहाँ पे वेरिएबल्स को, यहाँ में जेंडर को सिलेक्ट कर लिया है। ये सारी यानी ये फ्रिक्वेंसीज निकालने के लिए वेरिएबल्स में हमने जेंडर को सिलेक्ट कर लिया, चार्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक करके कंप्लीट कर लिया। अब हम देन ओके बटन पर क्लिक करेंगे। जैसे ही हमने ओके का ऑप्शन दबाया, आपने देखेंगे विद इन अ सेकेंड हमने, जैसे ही हमने डेटा फाइल में हमने एम्प्लॉयज़ डेटा वाला खोला, उसमें फ्रिक्वेंसीज पे गए, फ्रिक्वेंसीज में हमने डिफाइन किया हमें किस में चाहिए, और चार्ट ऑप्शन पे क्लिक करके हमने बार वाले पे क्लिक किया था, और हमने जैसे ही ओके का बटन दबाया हमारे सामने रिजल्ट आ जाता है। इतने कम समय में हमारे सामने रिजल्ट आ जाता है। रिजल्ट में आप देखेंगे कि आउटपुट व्यूअर है, हमने आपको शुरू में ही समझाया था, एक डेटा व्यूअर एंड आउटपुट व्यूअर। हमने डेटा व्यूअर में सारा डेटा भरा था और दूसरी शीट खुलती है हमारे सामने एक आउटपुट वेयर। तो आउटपुट वेयर में हमारे सामने देखिए ये जो शीट खुली है ये आउटपुट वेयर है। यहाँ पे फ्रिक्वेंसीज लिखा है, ये इसके साथ ही लिखा रहता है डेटा सेट में कहाँ पे प्रोग्राम इंस्टॉल है, किस तरह का है, कौन सी फाइल खुली है उसके अंदर, इसके बारे में डिटेल रहती है। अब स्टैटिक्स में बात करें तो जेंडर में हमने वैलिड एंड मिसिंग वैल्यूज़ कितनी थी उसने ये बता रहा है, टोटल n बता रहा है। साथ ही साथ जेंडर में हम बात करें तो वैलिड फीमेल एंड मेल एंड टोटल फ्रिक्वेंसीज बता रहा, परसेंटेज बता रहा, वैलिड परसेंटेज बता रहा, क्यूमुलेटेड परसेंटेज बता रहा है। और यहाँ ये बात इसी के साथ वो हमको एक ग्राफ भी दिखा रहा है, जेंडर के रूप में, जेंडर और फ्रिक्वेंसी के बीच में एक ग्राफ प्लॉट किया गया है, जिसमें समझ में आ रहा है कि मेल ज़्यादा अच्छे हैं फीमेल से, उसकी फ्रिक्वेंसीज कम है, मेल की फ्रिक्वेंसीज मेल ज़्यादा अच्छे हैं फीमेल से। फिर हम बात करते हैं इसी तरह से दूसरी डिस्क्रिप्टिव पे जाते हैं, तो फिर से क्लिक एनालाइज, फिर डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स, देन क्लिक द डिस्क्रिप्टिव। फिर यहाँ पे बात आते हैं क्लिक द एजुकेशनल लेवल एंड बिगिनिंग सैलरी एंड पुट इनटू द वेरिएबल बॉक्स। आपके सामने जैसे ही डिस्क्रिप्टिव वाला बॉक्स खुलता है तो उसमें अपन फिर से ये सारी चीज़ें आ जाती हैं। हम इसमें से अब दो चीज़ों को सिलेक्ट कर रहे हैं, एजुकेशनल लेवल एंड बिगनर सैलरीज। यहाँ पर हम इनको क्लिक कर रहे हैं, देन हम ऑप्शन पे भी क्लिक कर सकते हैं। ऑप्शन पे जैसे ही हम क्लिक कर रहे हैं तो वो पूछ रहा है आपको मीन भी चाहिए, सम भी चाहिए, और डिस्क्रिप्शन में स्टैंडर्ड डेविएशन, मिनिमम, मैक्सिमम, वेरियांस, रेंज, स्टैंडर्ड एरर, और फिर यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूशन किस तरह का चाहिए है और डिस्प्ले ऑर्डर किस तरह का चाहिए, उन सब में हम क्लिक करेंगे। देन कंटिन्यू बटन ऑप्शन पे जाएंगे। जैसे ही हम कंटिन्यू ऑप्शन पे जा कर के सारा क्लिक कर दिया है, कंटिन्यू ऑप्शन पे जाएंगे तो हमारे पास डिस्क्रिप्टिव का भी रिजल्ट खुल जाएगा। इतने विद इन अ सेकेंड में हमने जैसे ही डिफाइन करते हैं डिस्क्रिप्टिव में हमें किसके बीच में चाहिए है, वेरिएबल्स को डिफाइन करने के बाद और ऑप्शंस को क्लिक करने के बाद हमारे सामने आउटपुट व्यूअर खुल जाता है। जैसे कि यहाँ पे दिखाई दे रहा है डिस्क्रिप्टिव में, यहाँ पर रिजल्ट दिखाई दे रहे हैं एजुकेशनल लेवल और बिगनर सैलरी। हमने यही दोनों को सिलेक्ट किया था, उन्हीं के बीच में दिखाई दे रहा है, एन दिखाई दे रहा है, मिनिमम, मैक्सिमम, मीन, स्टैंडर्ड डेविएशन, वेरियांस और क्यूटोसिस, यानी ये सारी चीज़ों को डिस्क्रिप्टिव में हमें बारीकी से हमारे सामने दिखाई दे रहा है। अभी तक हमने फ्रीक्वेंसीज डिस्क्रिप्शन एनालिसिस की बात की थी। अब हम जानेंगे रिग्रेशन एनालिसिस किस प्रकार एसपीएसएस में हम लगा सकते हैं। तो सबसे पहले हम जाएंगे एनालाइज पर,
फिर हम बात करते हैं, देखिए यहाँ पर डेटा एडिटर वाले में फाइल, एडिट, व्यू, डेटा, ट्रांसफॉर्म, फिर एनालाइज। यहाँ पे हम जा रहे हैं रिग्रेशन पर, और रिग्रेशन में भी हम लीनियर रिग्रेशन की बात कर रहे हैं, तो उसमें हम लीनियर रिग्रेशन पर क्लिक कर रहे हैं। ये एम्प्लॉयज़ डेटा वाला जो हमारा डेटा एक्सेल शीट खुली हुई है, उसी में हम बात कर रहे हैं कि हम रिग्रेशन एनालिसिस निकाल रहे हैं। फिर हम बात कर रहे हैं, जैसे ही हमने रिग्रेशन एनालिसिस पर क्लिक किया तो यहाँ पर एग्जाम्पल में बात कर रहे हैं बिगनर सैलरीज एज अ डिपेंडेंट एंड एजुकेशनल लेवल एज अ इंडिपेंडेंट वेरिएबल। हमको वेरिएबल्स को डिफाइन करना पड़ेगा कि कौन सा हमारा इंडिपेंडेंट वेरिएबल है और कौन सा हमारा डिपेंडेंट वेरिएबल है। तो सबसे पहले हमने बात की यहाँ पर बिगनर्स सैलरी, यहाँ पर डिपेंडेंट लिखा है। डिपेंडेंट पे हमने, क्योंकि हमने डिफाइन कर दिया है कि बिगनर सैलरी जो है वो हमारा डिपेंडेंट वेरिएबल है, तो हम डिपेंडेंट पे इस पर क्लिक करके इस वेरिएबल को वहाँ डिफाइन करेंगे। दूसरे उसमें हमने बात की कि इंडिपेंडेंट वेरिएबल कौन सा है, ये हमारा एजुकेशनल लेवल है, उसे हम एजुकेशनल लेवल को हम इंडिपेंडेंट वेरिएबल में डिफाइन करेंगे। तो हमने केवल इन सारी चीज़ों में से दो चीज़ें जो हमारे डिपेंडेंट है और इंडिपेंडेंट वेरिएबल है उसे हमने डिफाइन किया। अगर हम प्लॉट करना चाहें तो प्लॉट भी कर सकते हैं, और सीधे लास्ट में आएंगे हम ओके की बटन पर। जैसे ही हमने ओके की बटन दबाई, हमारे सामने रिजल्ट्स आ जाएंगे। रिजल्ट व्यूअर खुल जाएगा जिसमें हमारे सामने मॉडल समरी आ जाएगी। मॉडल समरी में स्टैंडर्ड एरर ऑफ द एस्टिमेशन कितनी है वो बता देंगे। साथ ही साथ एनोवा, इसमें हमको रिग्रेशन एनालिसिस में एनोवा, कोफिशिएंट, ये सारी वैल्यूज़ आपके सामने आ जाएंगी कि इसमें डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना है, एफ वैल्यू कितना है, सिग्निफिकेंस रेशियो, सिग्निफिकेंस लेवल क्या है, मीन स्क्वायर क्या है, सम ऑफ स्क्वायर क्या है, ये सारी चीज़ें हमको एनोवा में मिल जाएगा। कोफिशिएंट्स में भी हम बात करते हैं कि किस तरह से टी और सिग्निफिकेंट, इसमें यहाँ पे बीटा, स्टैंडर्ड एरर, बीटा, यानी आपको बहुत सारी चीज़ें इसमें एडिशनल, हाँ, एनालिसिस के साथ मिल जाती हैं। तो हमारे लिए यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण और यूज़फुल इंटरेक्टिव प्रोग्राम है, जिसके द्वारा हम चुटकी भर में कठिन से कठिन एनालिसिस को आसानी से कर सकते हैं। थैंक यू।